अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और होम स्कूलिंग से रिलेटेड वीडियो। मैं काफ़ी देर बाद ये वीडियोस शेयर करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्टिव, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें होम स्कूलिंग से रिलेटेड शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बात करती हूँ होम स्कूलिंग की, तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बच्चों को टोटली घर में पढ़ाती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं। एक मेरी बेटी तकरीबन अब वो हो जाएगी तकरीबन 4.5 ईयर की, और अभी जो है वो मैं उसको भी स्कूल नहीं भेज रही, घर में पढ़ा रही हूँ। मेरी ये कोशिश है कि मैं उसको नर्सरी या प्रेप में जो है एडमिशन उसका वो करवाऊँ। फिलहाल मैं उसको घर में पढ़ा रही हूँ, और जो बेसिक चीज़ें मैं उसको करवाती हूँ बच्चे को, लाइक पेंसिल पकड़ने से लेकर उसको फोनिक्स करवाना, उसको कैपिटल लेटर करवाना, स्मॉल लेटर्स करवाना, वो सब चीज़ें मैं घर में करवाऊंगी। लाइक और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चे को थोड़ी बहुत हम लोगों ने याद करवानी होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं एजुकेशनल वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं मटेरियल कहाँ से लेती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पिंटरेस्ट से कैसे चीज़ें डाउनलोड करती हैं, तो देखें, पिंटरेस्ट से डाउनलोड करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने पिंटरेस्ट, एक ऐप होती है जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाती है, आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको कैपिटल लेटर की वर्कशीट चाहिए, आपको नंबर्स की वर्कशीट चाहिए, या आपको हरूफ तहजी की वर्कशीट चाहिए, आप वो ऊपर टाइप करेंगे, नीचे आपके पास हज़ारों ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसमें 3 डॉट्स होते हैं, वहां से आपने क्लिक करना है तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और आपके फ़ोन में वो चीज़ सेव हो जाएगी। फ़ोन में सेव होने के बाद आपको चाहिए होगा प्रिंटर। अगर तो आपके घर में प्रिंटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप उसको बाहर से अपना फ़ोन लेके जाएंगे किसी भी ऐसी शॉप पे जहाँ पे प्रिंटर की फैसिलिटी लाइक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे। और अगर उससे करवा के वो आपको एक प्रिंट आउट फॉर्म में, आपको फोटोकॉपी जैसे पेपर होता है वो आपको दे देंगे, और आप अपने बच्चे को घर में वर्कशीट्स करवा सकते हैं। एक ही दफ़ा सारी वर्कशीट डाउनलोड करें और उसके बाद प्रिंटर शॉप पे लेके जाएं और वो सारी चीज़ें प्रिंट आउट करवा लें ताकि आपको आसानी हो। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगवाई है। ये है जी फोनिक्स बुक्स हैं ये, ठीक है। इसमें 300 फोनिक्स एडवेंचर्स हैं। ये बहुत वायरल हुई थी, और जैसा कि मैं घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, और मेरी ये कोशिश होती है बच्चे अच्छा पढ़ें, बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रीडिंग के से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड, वो हल हो सकें। तो उसके लिए ये मैंने फोनिक्स की बुक मंगवाई है। ये बहुत, सबसे पहले तो इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है, और इसको अगर आप, ये बड़ा स्टडी सा एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा ये बुक्स मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं और हर बुक में काफ़ी ज़्यादा फोनिक्स हैं। ये क्या करेगा, आपके बच्चों को की रीडिंग अच्छी करेगा और इवन राइटिंग भी अच्छी करेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों की से रिलेटेड अगर आप बच्चों को घर में पढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल आ रही है, तो आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो कोशिश ये करें कि उनके लिए कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ खरीदें। ये मुझे तकरीबन मिला है 2800 का शायद विद डिलीवरी, और शायद मुझसे प्राइस यहाँ पे मैं गलत कोट कर दूँ, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन तकरीबन इतने का मिला था। मकसद ये मंगवाने का था कि मुझे लगता है कि इतनी सी कॉस्ट अगर आपके बच्चे की पर्सनालिटी में, उसकी एजुकेशन में कुछ अच्छा इनपुट कर रही है, तो उसको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए, फ़ौरन मंगवा लेना चाहिए। ये कोई पीआर नहीं है, मैंने अपने पैसों से ये चीज़ मंगवाई है, और मैंने अपने बच्चों की बेहतरी के लिए ये चीज़ मंगवाई है। तो ये सेट जो है, जैसे ज़ैनब अब इन चीज़ों से निकल आई है, ज़ैनब की माशाल्लाह रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्पेलिंग बना लेती है। मुझे ज़ैनब के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फातिमा जो है, फातिमा के स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और उसके फोनिक्स थोड़े से अभी कमज़ोर हैं। इज़ा जो है वो अभी लर्न कर रही है बेसिक फोनिक्स, और उसके बाद फिर जावियार, जैसे मेरे 4 बच्चे हैं तो ये चारों के लिए इस्तेमाल में आएगी। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, आप मंगवाना चाहें तो मंगवा दें। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जो मदर्स ये मंगवाना चाहती हैं मंगवा सकती हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरह की बुक है, आप इस तरह से इसको निकालेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इसके फोनिक्स, लाइक इसका साउंड AN, एन,
और उसके बाद यहाँ पे चीज़ें लाइक पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और साथ में एक एक लेटर ऐड होता जाएगा और आपका जो स्पेल लाइक एक नया वर्ड बनता जाएगा। जैसे ये पीछे था M, तो हम उसको पढ़ेंगे मैन और फिर पैन और फिर स्पैन और फिर क्लैन, इस तरह करके। इसी तरह सारी बुक्स में बने हुए हैं। बेसिक लाइक 2 वर्ड्स के भी हैं, फिर 3 वर्ड्स के भी हैं, इजी भी हैं, सिंपल भी हैं, हर तरह के हैं। तो आज मैं बच्चों को करवाने लगी थी और आज से मैं बच्चों को ये सारा करवाऊंगी। थोड़ा सा आपको मैं डेमो दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए आपने कैसे करवाना है। और जब बच्चों को हम थोड़ा एंटरटेनिंग वे में काम करवाते हैं ना, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको इंजॉय करते हुए सीखते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी शो करते हैं। तो कोशिश आपने करनी है, आपने इसको अच्छे वे में उनको करके बताना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला AN, क्योंकि ये बेसिक वॉवल है, फर्स्ट वॉवल है A, और उसके साथ हम एन लगा लेंगे तो ये एन बन जाएगा और हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, फिर बच्चे जो रिपीट करेंगे मेरे पीछे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए का साउंड होता है ए और ई का साउंड सिमिलर है, लेकिन ए को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं और ई को हम जल्दी से बोल देते हैं। जैसे ए को हम बोलेंगे ए और ई को बोलेंगे ए। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट सेम साउंड है। अब ए को हम बोलेंगे ए और एन को हम बोलेंगे मुंह बंद रखेंगे और हमने सिर्फ एन का साउंड मुंह में जैसे गुनगुनाना है, हम वैसे बोलेंगे जैसे एम का साउंड होता है आप जैसे बच्चे को कोई चीज़ यम्मी हम खाने को कहते हैं या हम उसके साथ कोई पोएम पढ़ रहे होते हैं या कुछ इस तरह, तो हम कहते हैं यम्मी। ठीक है, तो वो होता है एम। एन का साउंड भी सिमिलर होता है लेकिन हमने उसमें बोलना है। हमने मुंह को, होंठों को नहीं हिलाना, दांतों लाइक हमने दांतों को बंद करके बस हमने ज़ुबान को अंदर रख के जैसे हम अरेबिक वर्ड्स बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, वैसे हमने बोलना है। तो एन का साउंड क्या है? ठीक है, और ए का साउंड क्या है? ए। ठीक है, तो क्या बना? AN एन, AN एन। ठीक है, तो उसके साथ ये देखिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे म। ये है इसको म नहीं बोलेंगे, बेसिकली इट्स तो हम एन के साथ ऐड करेंगे तो क्या बना? मैन, मैन। एम का साउंड है एन, मैन। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट वर्ड लेटर पे। यहाँ पे आ रहा है पी। पी का साउंड क्या है? प। पी का साउंड क्या है? प। हाँ, प को हमने किसके साथ ऐड करना है? द येलो वर्ड्स। ठीक है, एन, तो क्या बना? पेन, इट्स पेन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेटर्स के साथ। अब ये एस एंड पी, तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, इसका साउंड होगा जैसे हम सिप बोलते हैं ना, वैसे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पैन, स्पैन। इसमें सिर्फ हम वॉवल्स को लंबा करेंगे, ए को हम लंबा करेंगे, बाकी सब लेटर्स हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका साउंड ही क्रिएट करेंगे। जैसे स्पैन, स्पैन, ए सिर्फ लंबा होगा, बाकी सब थोड़े होंगे। ठीक है, चलें आप लोग अब सब बोलेंगे। ठीक है, बच्चे उस साइड में हैं तो मैं इनको ये पढ़ा रही हूँ और फिर नेक्स्ट जब बच्चों से बुलवाऊंगी तो फिर आपको मैं बच्चों की तरफ कैमरा कर दूंगी। सो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? स्पैन। ओके, उसके बाद है जी यहाँ पर सी एंड एल। सो सी एंड एल भी 2 वर्ड्स हैं, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं और इनको हम क्ल 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 बोलेंगे जी। जैसे क्लॉक होता है, क्लीन होता है, और ये क्या है? अब क्ल को हम बोलेंगे एन के साथ, तो क्या बनेगा? क्लैन, क्लैन। दिस इज क्लैन। ओके, उसके बाद है जी यहाँ पर नेक्स्ट है पी एंड एल। ये भी दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे, इन्हें हम इनिशियल ब्लेंड्स भी बोलते हैं, लाइक 2 कॉन्सोनेंट का ब्लेंड। तो क्या है ये? पल, पल, पल। ठीक है, और उसको हम एन के साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? प्लान, इट्स प्लान। ठीक है,
सबका एंडिंग साउंड सेम है, लाइक ए एन, सिर्फ स्टार्टिंग साउंड हमने चेंज करना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग साउंड्स हैं। तो ये क्या है, इसका क्या साउंड है, ये क्या है, व, नो इट्स नॉट वी, इट्स व एन, वैन, इट्स वैन। उसके बाद है जी, व्हाट इज दिस, इजा बोलेगी, इजा इसका साउंड क्या है, इसका साउंड एफ का साउंड होता है। आपने बोलना नहीं है, आपने सिर्फ मुंह से एक हवा लाइक बाहर थ्रो करनी है, तो इट्स, और उसके बाद ये क्या है, एन, तो क्या बना, फैन, इट्स फैन, गुड जॉब। उसके बाद है वर्ड्स इज, लिंता बताएंगी, लिंता ये क्या है, सी, इसका साउंड क्या है, क, यस, तो क्या बनेगा ये, कैन, गुड, इट्स कैन, ओके। उसके बाद आ जाते हैं द सेकेंड लास्ट, ओके। ज़ैनब व्हाट इज दिस, र, बेसिकली आर है ये, और इसका साउंड क्या है, आर का साउंड क्या है, तो ये क्या बनेगा, रैन, ओके। और नेक्स्ट है द लास्ट वन इज, ये भी क्या है, इनिशियल ब्लेंड्स हैं, दो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, एस एंड सी, तो क्या बनेगा, स्कैन, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको करके दिखाया है, इसी तरह सारे हम करके दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो सबको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगी किसी वीडियो में, अगर नहीं तो आप अपने तौर पे करवा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर साउंड्स आते हैं, लाइक फोनिक्स आपको आते हैं ABC के, तो उसके बाद आपके लिए करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। इसी तरह आपने बच्चों को सब करवाना है। तो मेरा ख्याल है कि आज की काफ़ी अच्छी वीडियो है, और अभी मैं बच्चों से भी सुनती हूँ, एक दफ़ा रिवीजन भी इनकी हो जाएगी, और 1 बाय 1 हम लाइक डे बाय डे हम ये सारी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों की। इससे सबसे पहले रीडिंग अच्छी होगी, उसके बाद राइटिंग पे हम फोकस करेंगे, तो बच्चे राइट करना भी सीख जाएंगे इन्हीं चीज़ों से। सो हेलो किड्स, हेलो, ओके। सो आज हम पढ़ेंगे फोनिक बुक का पहली बुक, जो कि साउंड है जी ए एंड एन, तो क्या बनेगा इसका साउंड, एन, गुड जॉब। उसके बाद अब मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। सो इसका साउंड क्या है, और इसको हम एन के साथ जब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, गुड जॉब। उसके बाद व्हाट इज दिस, ना साउंड प, उसको हम एन के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, गुड जॉब। नाउ लिंता व्हाट इज दिस, SP का क्या साउंड है, ठीक है, तो उसको हम एन के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, स्पैन, ठीक है। ज़ैनब आप लोग सब पढ़ेंगे अब, ठीक है, स्पैन, रीड अलाउड, स्पैन, गुड जॉब। नाउ व्हाट इज दिस ज़ैनब, कल, ठीक है, तो C एंड L का साउंड बनेगा क्ल, ठीक है, तो उसको हम एन के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, रीड अलाउड, क्लैन, ओके। नाउ द वर्ड इज लाइक द लेटर्स आर P एंड L, तो P एंड L क्या साउंड क्रिएट करेंगे लिंता, प्ल, ठीक है, उसको हम ए एन के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लान, सो व्हाट इज दिस, प्लान, गुड जॉब। ओके फातिमा व्हाट इज दिस, व्हाट इज द साउंड ऑफ व, इज़ा क्या है साउंड, व, तो उसको हम एन के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा इज़ा, वैन, अब सब पढ़ेंगे वैन, गुड जॉब। ओके इज़ा व्हाट इज दिस, साउंड क्या है इसका, लाउड, ओके, उसको हम एन के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, गुड जॉब, सब पढ़ेंगे। ओके नाउ फातिमा व्हाट इज दिस, द साउंड ऑफ C इज ख, तो उसको हम एन के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, रीड अलाउड, कैन, ओके। नाउ व्हाट इज दिस,
साउंड क्या है इसका? Ran. So what is this? Good job. Okay. Now Fatma, what is this? Scan. No, Zainab. Oh. What is this? Scan. Scan. A and N के साथ हम N के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? Scan. Good job. So ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ फोनिक्स. ठीक है, जो फोनिक हमने आज क्या पढ़ा है? एन. क्या पढ़ा है? एन. और एन के साथ हमने पढ़ा पैन, मैन, स्कैन, ग्लैन, स्पैन. ठीक है, सो दिस इज इट. अच्छा, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि पिंटरेस्ट से चीज़ें कैसे डाउनलोड करनी है, तो आप ये भी देख लें. सबसे पहले पिंटरेस्ट कैसे डाउनलोड करना है, अपनी स्क्रीन को आप तिरछा करके पकड़ लें. तो प्ले स्टोर हर फ़ोन में होता है. प्ले स्टोर पे आपने जाना है और ऊपर आपने लिखना है पिंटरेस्ट. ठीक है, ये एक ऐप है. ये रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही है, वाइट कलर का पी बना हुआ है, उसको आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है. उसके बाद आपने जैसे डाउनलोड कर लिया, अब मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये डाउनलोड है इसलिए डाउनलोड नहीं होगा. तो ये देखें, ये इस तरह का इसका लोगो है और इसको आपने सबसे पहले सर्च बार पे लिख लेना है. जो भी चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, दुनिया की हर चीज़ इसमें से निकल आएगी. ड्रेस डिज़ाइनिंग निकल आएगी, ज्वेलरी मेकिंग निकल आएगी, बच्चों की वर्कशीट्स, ड्राइंग्स, हर चीज़ निकल आएगी. तो आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्कशीट. सो यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्कशीट. कोई भी चीज़ आपने लिखनी है, आपने उसके आगे वर्कशीट लाजमी लिखना है. जैसे आपने एडिशन की वर्कशीट, मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट, लेटर्स की वर्कशीट, बिफ़ोर आफ्टर की वर्कशीट, इस तरह आपको वर्कशीट निकल आएगी. उसके बाद ये नीचे 3 डॉट्स होते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा. जब आप डाउनलोड को प्रेस करेंगे तो आपकी गैलरी में वो चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी. फिर आपने अपने फ़ोन की गैलरी निकालनी है, उसमें पिक्चर्स में वो आपको चीज़ शो हो जाएगी और यहाँ से आपने क्या करना है, किसी भी शॉप पे लेके जाके उसको प्रिंट निकलवा लेना है. ये थी आज की इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी. मुझे बहुत अच्छी लगी और इंशाल्लाह ताला बाकी भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेटिव वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छी लगे और इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आपको चाहिए हों या फिर इसी से रिलेटेड, लाइक अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पूरा बॉक्स में जितनी भी बुक्स हैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं उसकी भी वीडियोस बना दूंगी. और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे आजकल बच्चों को समर वेकेशंस हैं तो क्या काम करवा रही हूं, मैंने ज़ैनब को उसका समर वेकेशन वर्क नहीं करवाया, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी उसको वो करवाने में, क्यों नहीं करवाया, उसके बदले मैंने क्या करवाया, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा. मैं आपको बताऊँगी कि मैंने समर वेकेशन वर्क के बदले इसको क्या करवाया है. वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी. सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.